हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि ये एग्ज़ाम होता कैसे है, इसका पैटर्न क्या है, फिर इसका सिलेबस कैसे होता है, फिर जो एग्ज़ाम के पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, फिर उसके बाद हम उसका पेपर एनालिसिस देखेंगे और फिर थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्ज़ाम को ईजी वे से कैसे क्रैक कर सकते हैं। मतलब आज के इस सेशन में आप आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम हियर। ओके, जैसे हमें पता है इंडिया के अंदर डिफरेंट नेशनल लेवल एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, उसमें से आईआईटी जाम बायोटेक एक है। उसके अलावा जेएनयू भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, बीएचयू है, डीयू है। ये जो इंस्टीट्यूट है टीआईएफआर भी है, ये एमएससी एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं और उसके थ्रू फिर आप एमएससी के लिए एडमिशन ले सकते हो या फिर एमएससी पीएचडी जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज आईआईटी जाम। तो आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये जाम जो है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। तो आईआईटी जो है वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जहां पर रिसर्च एंड एजुकेशन होता है। इसमें से आप देख सकते हो यहां पर कुछ आईआईटीज के मैंने लोगो लगा के रखे। ऐसी ऑलमोस्ट 30 आईआईटीज है, 27 से ज्यादा भी आईआईटीज हमारे इंडिया के अंदर है। तो ये आईआईटी जो है एक जॉइंट टेस्ट कंडक्ट करवाते, किसके थ्रू करते ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका पर्पस क्या है, ये टेस्ट क्यों होता है? तो सबसे पहला रीजन है कि आपने अगर ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको आईआईटीज में एमएससी करने को मिलेगा, जो कि होगा 4 सेमेस्टर्स का। इसके अलावा आईआईटी जाम के थ्रू आप जॉइंट एमएससी पीएचडी कर सकते हो, मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी हो सकती है आपकी। देन इसके अलावा यहां पर एमएससी प्लस पीएचडी ऐसी ड्यूअल डिग्री आपको मिल सकती है। अब इसमें ये जॉइंट एमएससी है, जॉइंट एमएससी पीएचडी एंड एमएससी पीएचडी, ये ड्यूअल डिग्री है। इसमें डिफरेंस क्या है? अब ड्यूअल डिग्री का मतलब क्या है, यहां पर आपको एमएससी की अलग डिग्री मिलेगी और पीएचडी की अलग डिग्री मिलेगी। क्लियर है? इसलिए बोला है ड्यूअल डिग्री। और ये जो जॉइंट एमएससी प्लस पीएचडी है, मतलब ये इंटीग्रेटेड पीएचडी है। क्लियर है? तो अगर आईआईटी जाम आप क्वालिफाई करते हो, ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो इस एग्जाम क्वालिफिकेशन के बाद आपको एमएससी करने को मिल सकता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एडमिशन मिल सकता है, या फिर एमएससी प्लस पीएचडी ऐसी ड्यूअल डिग्री भी आपको आईआईटी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से मिल सकती है। क्लियर है? तो वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट बाकी यूनिवर्सिटीज से भी पीएचडी करते हैं, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज से अगर आप आईआईटी से पीएचडी करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स ज्यादा होंगे। वो कैसे होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आईआईटी जाम जो है उसका एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस करते हैं। तो आईआईटी जाम के एग्जाम पैटर्न में पहली चीज, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, ये एग्जाम कैसे कंडक्ट करेंगे। यहां पर पेपर पेन होगा या फिर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट होगा कैसा, ऑनलाइन होगा, मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहां पर। ठीक है, तो पेपर पेन नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर कितने होते हैं, 60। तो यहां पर क्वेश्चन का नंबर जो है वो कम है। और टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 100। तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और उसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास 3 सेक्शन है। सबसे पहले सेक्शन ए है, देन सेक्शन बी है एंड देन सेक्शन सी है। सेक्शन ए, बी एंड सी। तो ऐसा नहीं कि आपको ये तीनों सेक्शन अलग अलग टाइम पे देने हैं, एक ही पूरा पेपर आएगा आपको और एक ही पेपर में सेक्शन ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। अब टोटल अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं एक सेक्शन में,
अगर हम उसको डिस्कस करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो सेक्शन ए में 30 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस होते हैं, और सेक्शन सी जो है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है? अब ये आईआईटीज कंडक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली यहां पर नेगेटिव मार्किंग तो होनी है। तो अगर हम यहां पर मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, यहां पर जो 10 क्वेश्चन होंगे, पहले 10 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का होगा। तो अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए? 10 मार्क्स के। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन है बाकी, वो हर कोई क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के लिए। तो अगर सिंपल सा यहां पर कैलकुलेशन करें तो 10 क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क्स के हैं। क्लियर? तो यहां पर ये 10 मार्क्स हो गए, प्लस 20 क्वेश्चन जो है वो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो यहां पर कितने हो गए? 40 मार्क्स हो गए। टोटल सेक्शन ए कितने मार्क का है? 50 मार्क्स का है। तो 30 क्वेश्चंस यहां पर आ रहे कितने मार्क्स के लिए? 50 मार्क्स के लिए। वैसे ही अगर सेक्शन बी को डिस्कस करें तो सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, तो टोटल मार्क्स यहां पर कितने हो जाएंगे? तो 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए हर क्वेश्चन है, तो यहां पर हो जाएंगे 20 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का पेपर है। तो अभी तक हमारे कितने मार्क्स हुए? 50 प्लस 20 70 मार्क्स हो गए। उसके बाद सेक्शन सी जो है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, उन 20 में से 10 क्वेश्चन जो है वो है 1 मार्क के लिए, तो ये 10 मार्क्स हो गए। फिर बाकी जो बचे 10 क्वेश्चन है वो है 2 मार्क्स के लिए, तो 10 क्वेश्चंस अगर 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन तो कितने हो गए? 20। टोटल कितने हो गए? 30। क्लियर? तो अब अगर हम सेक्शन ए देखें तो सेक्शन ए है 50 मार्क्स के लिए, सेक्शन बी जो है वो है 20 मार्क्स के लिए, और सेक्शन सी जो है वो है 30 मार्क्स के लिए। टोटल पेपर जो होगा वो होगा 100 मार्क्स का, तो 50 प्लस 20 प्लस 30, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 30 100 मार्क्स का ऐसा आपका पेपर होगा। कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल? 30 प्लस 10 प्लस 20, तो कितने हो गए? 60 क्वेश्चन टोटल हो गए। तो ऐसे 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 मार्क्स के लिए होते हैं। देन निगेटिव मार्किंग कैसे, वो देखते हैं। अगर निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो यहां पर जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसके लिए 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। मतलब अगर 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो वहां पर आपके 0.33 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएंगे, मतलब 1/3। अगर आप कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 2/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब 0.66 इतने मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्लियर है? ये सेक्शन ए के लिए। सेक्शन बी एंड सेक्शन सी यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपका अगर क्वेश्चन गलत भी हो गया तो उसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और आगे जाके मैं आपको, जब मैं और एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू क्रैक आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा जहां पर भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहां के सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करके आने हैं। हमारा लॉस क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर गलत भी हो गया तो वहां से मार्क्स माइनस नहीं हो रहे, तो हम वहां पर कोई भी आंसर लगा के आएंगे। अगर बाई चांस वो आंसर हमें आता भी नहीं है और वो सही हो गया गलती से, तो हमें प्लस ही होने वाला है, क्योंकि वहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब 20 प्लस 30 50 मार्क्स के लिए आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और यहां पर 50 मार्क्स के लिए आपको निगेटिव मार्किंग है। तो यहां से बेसिकली हम एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको उसका एग्जाम पैटर्न जो है बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसका सिलेबस आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और उस सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप
इन 2-3 चीजों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कट ऑफ है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। चलो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जैसे सेक्शन ए बी सी है, तो सेक्शन ए जो है वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको कोई भी एक सही ऑप्शन जो है वो यहां पर मार्क करना है। तो ये एमसीक्यू हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक होता है एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मतलब एक ही क्वेश्चन का आंसर जो है उसके लिए मोर देन 2 ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, उसको हम कहेंगे एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। या हो सकता है कि 3 ऑप्शन सही है, या हो सकता है 4 ऑप्शन सही है। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। और फिर आता है जो थर्ड सेक्शन सी, नो ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड। मतलब ये नेट होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट जो होता है, यहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, सीधा आपको कोई एक कैलकुलेशन दे रखा होगा, उसका आपको वही एग्जैक्ट वैल्यू या उसी रेंज की वैल्यू वहां पर आनी चाहिए, तब जाके आपको सही मार्क्स मिलेंगे। मतलब यहां तो ऑप्शंस है ही नहीं, यहां पर ऑप्शंस है लेकिन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, देन यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये एग्जाम पैटर्न है कि आपका पूरा जो 100 मार्क्स का पेपर है ये 3 सेक्शंस में, 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड हुआ है। पहला सेक्शन जो है वो है सेक्शन ए और वो है एमसीक्यू। दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, वो है एमएसक्यू। और थर्ड सेक्शन जो है वो है नेट, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। और एग्जाम पैटर्न में जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो होता है ऑनलाइन। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वेश्चंस होंगे 60 और टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 100। क्लियर है यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट जो है आईआईटी जाम एंट्रेंस एग्जाम जो है ये कौन कंडक्ट करवाता है? तो आईआईटी जाम जो है इट इज कंडक्टेड बाय जॉइंटली बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आईआईटीज, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलोर। ये जो है मिलकर एग्जाम कंडक्ट करते हैं। हर बार कोई अलग आईआईटी जो है वो एग्जाम कंडक्ट करती है, तो जॉइंटली कंडक्ट करता है आईआईटी एंड आईआईएससी। उसके बाद अब ये तो हमने सब डिस्कस कर लिया, पेपर पैटर्न ऐसा होता है, फिर एमएसक्यू, सेक्शन ए बी सी, सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब पेपर पैटर्न हमें अच्छे से पता चल गया, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या हम ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है क्या? तो सिंपली अगर आप ग्रेजुएटेड हो, समझ रहे हो, ऑल कैंडिडेट्स एडमिटेड थ्रू जाम शुड हैव बैचलर्स डिग्री। एटलीस्ट आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या हम 12th में हमारा मैथ्स नहीं था, क्या हम आईआईटी जाम को दे सकते हैं, क्या हमारा आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा? तो इसके लिए सिंपल आंसर है, अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं भी होगा 12th में, आपने ड्रॉप किया होगा मैथमेटिक्स, आपका वहां पर ग्रुप पीसी भी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो भी आप आईआईटी जाम को दे सकते हैं। अगर आपने कट ऑफ क्लियर भी कर लिया तो आप आईआईटी में एडमिशन भी ले सकते हैं एमएससी के लिए। तो मैथ जो है 12th का वो कंपलसरी नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिंपली आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए बायोलॉजी फील्ड से। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर आप ग्रेजुएटेड हो लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ओबीसी हो, जनरल या ओबीसी, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल, आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन में 55% होनी चाहिए, इतने तो आराम से आ जाते हैं। या फिर अगर आपका सीजीपीए है तो वो 5.5 होना चाहिए आउट ऑफ 10, नॉट आउट ऑफ 6। कुछ यूनिवर्सिटीज का आउट ऑफ 6 होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज का आउट ऑफ 10 होता है। जिनका आउट ऑफ 6 होगा
वो टेंशन ना ले, उसको हम आउट ऑफ 10 कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो जनरल और ओबीसी का जो स्टूडेंट होगा उसने बैचलर डिग्री में एटलीस्ट 55% सिक्योर करने चाहिए, तब जाके वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगा। अगर कोई एससी एसटी का स्टूडेंट होगा या फिर फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट होगा तो उसको एटलीस्ट 50% होने चाहिए बैचलर डिग्री में, या फिर 5.5 सीजीपीए उसका होना चाहिए आउट ऑफ 10। क्लियर है? तो ये हमारा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो ही आप आईआईटी जाम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आईआईटी जाम का हमने पैटर्न देख लिया, अब हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया। एक बार हम आईआईटी जाम का सिलेबस जो है उसको देखते हैं कि ये सिलेबस किस तरीके से होता है। अगर आप देखोगे तो यहां पर बेसिक जो है बायोलॉजी होता है, और बायोलॉजी का जो सिलेबस है, अब इस सिलेबस में फिजिक्स भी आपको आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, मैथमेटिक्स भी आएगा और बायोलॉजी भी आएगी। मतलब अगर आप आईआईटी जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और फिजिक्स भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस पेशेंट रहो, आराम से सुनो इसको, आगे जाके आपके लिए चीजें बहुत ही सिंप्लीफाई होने वाली है। जैसे देखो, अगर बायोलॉजी है तो इसमें सबसे पहले एक सेक्शन होता है जनरल बायोलॉजी का, एक छोटी सी जनरल बायोलॉजी। उसमें आपको क्या क्या पूछेंगे? एक्सोनॉमी पूछेंगे, हेरिडिटरी, जेनेटिक वेरिएशन, कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, इवोल्यूशन, टेक्निक्स इन मॉडर्न बायोलॉजी। तो ये आपका सिलेबस है जनरल बायोलॉजी का। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो सिलेबस है डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड मेम्ब्रेन्स, ऑपरेंट मॉडल एंड जीन ट्रांसफर, ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सिलेबस है। ऐसे ही सिंपल सिलेबस है सेल बायोलॉजी का, सेल साइकिल, साइटोस्केलेटल एलिमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपेटाइटिस एंड सिग्नलिंग। तो ये 3 पार्ट हो गए। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री भी है यहां पर, प्लांट फिजियोलॉजी भी है एंड एनिमल फिजियोलॉजी भी है। टोटल 60 क्वेश्चंस है। मोर देन 50% वेटेज जो है वो बायोलॉजी को होता है। मोर देन 50% वेटेज जो होगा वो बायोलॉजी के लिए होगा। और इस बायोलॉजी में और एक सेक्शन है बेसिक बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। अब सिलेबस आपको इतना ब्रॉड लग रहा होगा, ठीक है, सिलेबस जो है बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये भले आपको दे रखा होगा आइसोलेशन, कल्टीवेशन, लेकिन इसमें आपको बहुत ही बेसिक चीजें पढ़नी है। अगर आप पेपर का एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते, कितने सिंपल तरीके के क्वेश्चन आते, वहां से आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा था और उतना ही आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो भी आपका आईआईटी जाम आराम से क्लियर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां से आगे जाओगे तो ये देखो, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। अब केमिस्ट्री जो आपको पूछा जाएगा आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी में वो होगा 10+2+3 लेवल का, मतलब ग्रेजुएशन तक का केमिस्ट्री आपको आएगा। 10+2 मतलब 12th +3 ईयर का हमारा ग्रेजुएशन होता है, तो वहां पर आएगा। उसमें क्या क्या आएगा? जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बोर्स थियरी है, पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एसपीडीएफ। सिलेबस आपको वास्ट लग रहा है, लेकिन बिलीव मी क्वेश्चन जो है वो बहुत बेसिक लेवल के आते हैं। अभी एक बार ये सिलेबस है, आप देख लो इसको। आगे जाके पेपर एनालिसिस है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं, कितने बायोलॉजी से आते हैं, कितने क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स एंड मैथ से आते हैं। तो ये केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस है। क्लियर? उसके बाद ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। केमिस्ट्री आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का है,
लेकिन मैथमेटिक्स जो है आपको बस 10+2 लेवल का है। लेकिन जब मैंने इन क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया तो मुझे एक चीज पता चली, इन्होंने सिलेबस में 10+2 का मैथमेटिक्स दे तो रखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो 10th लेवल के ही होते हैं। अब यहां पर सिलेबस में जैसे सेट से, रिलेशन एंड फंक्शन है, मैथमेटिकल इंडक्शन है, लॉगरिथम्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। एक चीज समझो, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें तो मैथ्स है, अब हम प्रिपेयर करने छोड़ देंगे, लेकिन कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए 100% सिलेबस पढ़े ऐसा जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? मतलब मैथमेटिक्स में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं और जो हमारे स्ट्रांग है हम उनको कर सकते हैं। जिस टॉपिक के ऊपर 3-4 साल में एक बार क्वेश्चन आता है उसको हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमारा आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी में आराम से सिलेक्शन हो सकता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें किस तरीके से स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स में स्कोर करना है आईआईटी जाम के, या फिर स्पेशली केमिस्ट्री में कैसे स्कोर करें। क्लियर है? तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस आप देख लो, सर्कल्स, कोनिक सेक्शन, ये सिलेबस है। और फिर यहां पर ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस है और ये भी 10+2 लेवल का होगा। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन लेवल तक का आ रहा है 10+2+3, लेकिन जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जो है वो आपको बस 10+2 लेवल तक का आ रहा है, मतलब 12th तक का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आएगा। लेकिन बिलीव मी, क्वेश्चन जो है वो 10th लेवल के ही होते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे जो आपको 12th लेवल के पूछे गए। क्लियर? सो ये आपका सिलेबस है आईआईटी जाम के लिए। अब सिलेबस के बाद हम यहां पर देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका कट ऑफ क्या है। देखो, ये जो एग्जाम है आईआईटीज ने कंडक्ट करना स्टार्ट किया है 2004 या 5 से इसे स्टार्ट किया है। तो पहले ये दो अलग अलग सेक्शन में होता था। पहले एक बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी होता था और बायोलॉजिकल साइंस के लिए भी होता था। दो अलग अलग पेपर थे। मतलब आप बीटी से भी दे सकते थे बायोटेक्नोलॉजी से, और आप बायोलॉजिकल साइंस से भी दे सकते थे। आप यहां पर बायोलॉजिकल साइंस से भी ये पेपर दे सकते थे, और आप दोनों दे सकते थे। मतलब अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे बायोटेक्नोलॉजी से भी पेपर देना है और मुझे बायोलॉजिकल साइंस से भी देना है, तो आप दोनों एग्जाम दे सकते थे। जिसमें भी आपका सिलेक्शन था, आपकी चॉइस थी आपको कहां पर लेना है। लेकिन बाद में लास्ट ईयर से आईआईटी ने इसको मर्ज कर दिया और बायोलॉजिकल साइंस जो है उसको हटा दिया। अब सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट एक ही कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं और वो है आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोलॉजिकल साइंस जो है वो हट गया, अब उसके थ्रू एडमिशंस नहीं होते, उसको बंद कर दिया। कट ऑफ अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने आपको डिफरेंट ईयर्स के कट ऑफ दे रखे। तो इन कट ऑफ्स के अंदर 2020 का अगर हम कट ऑफ है उसको एनालाइज करें तो जो अनरिजर्व स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जो है अनरिजर्व्ड हो या फिर जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसको 100 में से सिर्फ 39.86 मार्क्स लाने हैं। कितने मार्क्स लाने हैं? 100 में से 39.86। जो ओबीसी का स्टूडेंट होगा उसको 35.87, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 19.93 ये मार्क्स आएंगे तो उनका सिलेक्शन होगा। ये हो गया 2020 का कट ऑफ। अगर हम 2019 के कट ऑफ की बात करें तो जो अनरिजर्व्ड स्टूडेंट है यानी कि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है उनका कट ऑफ था सिर्फ 22.93। मतलब इमेजिन 100 में से 23 मार्क्स नहीं आते, सिर्फ 23। 100 में से 23 मार्क्स आपने लाए तो आप इंडिया के वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट में से आप एमएससी या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी करने वाले हो। तो इसके लिए हम थोड़ी बहुत तो मेहनत तो आराम से कर ही सकते हैं।
और 100 में से 22 लाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगर आप सिर्फ बायोलॉजी भी पढ़ोगे ना, तो बायोलॉजी से भी आपके 22.93 मार्क्स आ जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल 23 का 25 मार्क्स आ जाएंगे। बायोलॉजी है 50% से भी ज्यादा, मतलब 55 से ज्यादा मार्क्स का बायोलॉजी है, उसमें से 25 मार्क्स तो आप ला ही सकते हो। लेकिन लास्ट ईयर कट ऑफ थोड़ा सा क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ऑलमोस्ट 40 को टच कर गया है। तो हम मान के चलेंगे कि अभी और 2 साल का देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी ये देखो 2018 का कट ऑफ यहां पर दे रखा है, और उस टाइम पे आया था 27.67, और फिर 2017 का जो है उसका भी आया था 27.67। यानी कि आज तक जो आईआईटी जाम बायोटेक है, हमने प्रीवियस 4 इयर्स का कट ऑफ डिस्कस किया, ना तो कट ऑफ 22 से नीचे आया है और ना ही 40 से ऊपर गया है। तो कट ऑफ 22 से नीचे नहीं आता और 40 से ऊपर नहीं जाता। जनरल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। फिर बाकी स्टूडेंट देख सकते हैं, हाँ मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं तो मेरे लिए कट ऑफ कितना रहता है, एससी स्टूडेंट के लिए कट ऑफ जो है वो कितना रहता है, वो हम एनालाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें कुछ भी करके अगर हम 50 मार्क्स लाते हैं आईआईटी जाम में, इसके थ्रू मतलब पूरे 100 में से 50 मार्क्स लाते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो कट ऑफ है हम आराम से क्लियर कर सकते हैं। 20 में कट ऑफ क्यों बढ़ा है इतना, क्योंकि अब बायोलॉजी के स्टूडेंट जो है, बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट, उनका एग्जाम तो कैंसिल हो गया, तो अब उन स्टूडेंट्स ने भी बायोटेक्नोलॉजी देना स्टार्ट कर दिया, तो कंपटीशन इंक्रीज हो गया, और कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से यहां पर कट ऑफ क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्लियर है? तो बेसिकली अगर कोई आईआईटी जाम को टारगेट कर रहे हो आप लोग, तो आपको एक सिंपल सी चीज समझनी है कि मुझे अगर 50% मार्क्स मिलेंगे तो मैं आराम से आईआईटी जाम में एंटर कर सकता हूं। उसके बाद की प्रोसेस तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम ये देखें कि कट ऑफ कैसे क्लियर करें। उसके बाद इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, इंटरव्यू में पैनल कैसा होता है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें तो हम बाद में देखेंगे। डेफिनेटली उसके लिए हम गाइड करेंगे, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या कह रहे हैं, अभी के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं, तो हमें मार्क्स लाने 50। अगर 50% मार्क्स हम लाते हैं या 50 मार्क्स लाते हैं 100 में से, तो भी हमारा आईआईटी जाम जो है आराम से क्लियर होगा। ठीक है, नाउ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे कि ये देखो 2020 का पेपर एनालिसिस है, ये 2019 का है, अब यहां पर 2005 तक दे रखा है। जरूरत नहीं हमें इतने कि 2005 से 2020 तक, अब तक 3 बार आईआईटी का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, एग्जाम का पैटर्न। तो अगर हम लास्ट के 3 या 4 इयर्स का भी एनालिसिस हम करते, तो भी हमें क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि किसके ऊपर कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो 2020 में सेल बायोलॉजी के ऊपर कितने क्वेश्चन आए थे, अगर मैं आपको एक एनालिसिस करके दिखाऊं। 2020 में सेल बायोलॉजी के ऊपर कितने क्वेश्चन आए थे, 2। 19 में कितने आए, 2। 18 में कितने आए, 2। 17 में कितने आए, 3। समझ रहे हो? इसका मतलब सेल बायोलॉजी से 2 या 3 क्वेश्चन आते। बायोकेमिस्ट्री से कितने आते हैं, 5, 7, 6 एंड 3। तो 2020 में 5 आए थे, 19 में 7 आए थे, 18 में 6 आए थे, 17 में 3 आए थे। तो इसका मतलब एज कंपेयर टू सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम टारगेट करेंगे, हम फोकस करेंगे किसको, बायोकेमिस्ट्री को ज्यादा हम पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि सेल बायोलॉजी हमारे लिए लिस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बायोकेमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी प्रीवियस ईयर के लिए 8 क्वेश्चन आए थे माइक्रोबायोलॉजी से, यहां पर 3 आए थे, यहां पर 5 आए थे और यहां पर 2 आ गए थे। 17 में 2 आए, लेकिन 18 में 5, 19 में 3 और 20 में 8। मतलब माइक्रोबायोलॉजी का वेटेज जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो माइक्रो से 8 क्वेश्चन आ रहे, तो हमें माइक्रो और अच्छे से करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो एनिमल फिजियोलॉजी से कितने आ रहे हैं, 4, 1, 5, 2। टेक्सोनॉमी के ऊपर 2 साल में आए, 18 और 20, 17 और 19 में क्वेश्चन नहीं आए। मतलब हर अल्टरनेट
एग्जाम में टेक्स्ट में क्वेश्चन आता है। अगर देखो यहाँ पर तो 15 में तो था ही नहीं, 16 में नहीं था, 17 में नहीं था, डायरेक्टली 18 पे आया है और फिर 20 में आया। इस तरीके का पेपर एनालिसिस पूरा, ये देखो ये तो हो गया बायोलॉजी का पेपर एनालिसिस जो है वो बायोलॉजी का है। ऐसा ही पेपर एनालिसिस हमारा किसका है? केमिस्ट्री का है। ऐसा ही पेपर एनालिसिस हमारा किसका है? ये मैथमेटिक्स का है। एंड यहां पर पेपर एनालिसिस जो है वो फिजिक्स का भी है। मतलब आपके लिए हमने सब कुछ करके रखा है कि फिजिक्स में जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स से, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से, तो उसमें से 20 में कितने क्वेश्चन आए थे, 19 में कितने क्वेश्चन आए थे, 18 में कितने क्वेश्चन आए थे। और चलो ये नहीं आया तो ओवरऑल फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आए थे? तो 2020 के पेपर में फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आए थे? 2, 3, 6, 7, 8 और 10 क्वेश्चन आए थे फिजिक्स से। क्लियर है? बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आए थे टोटल? ये देखो, तो यहां पर बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आए थे? बायोलॉजी से 2, 5, 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 + 4 19, + 2 21, 23, 24, 26, 28 एंड 30। टोटल 30 क्वेश्चंस आए थे किससे? बायोलॉजी से। मतलब टोटल 60 क्वेश्चन है, 60 में से 30 क्वेश्चन किसके आए? बायोलॉजी के आए। और इसमें से कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का बायोलॉजी होता है। तो अगर बायोलॉजी भी अगर आप अच्छे से करोगे तो 40 भी आपके बन सकते हैं। और बायोलॉजी के साथ थोड़ा बहुत आप केमिस्ट्री करो, थोड़ा बहुत आप मैथमेटिक्स करो और थोड़ा बहुत आप फिजिक्स भी कर सकते हो। तो ध्यान रहे, अगर किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो उसकी 2-4 चीजें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहले उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न आप थॉरली स्टडी करो। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, पेपर कितने मार्क्स का होता है, क्वेश्चन कितने होते हैं, टाइम कितना होता है, एग्जाम कैसे कंडक्ट करते हैं वो, ये चीजें आप ध्यान रखो। उसके बाद उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए कितना पढ़ना है, सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, जैसे हमें यहाँ पर पता चला कि बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ना, 5 और 8 क्वेश्चन बाकी कहीं पर भी नहीं आए, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से आए। अब सिलेबस में देखो कौन से पॉइंट के ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको डिस्कस कर, उसको देख सकते हो। उसके बाद अब प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ देखो, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि पेपर कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना चाहिए आइडियली। वैसे ये ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होना चाहिए कि पेपर कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे। एग्जाम हॉल में जाने के बाद पेपर जब देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाता है कि हाँ इसका कट ऑफ जो है इसके अराउंड जा सकता है। तो हमें पता चलता है पेपर कितना टफ है, कितना इजी है। क्योंकि अगर हमने पढ़ा है 10-12 महीने और 1 साल हमने अगर आई एग्जाम के लिए पढ़ा है तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया आ ही जाता है कि पेपर ईजी है, टफ है। अगर पेपर ईजी है तो डेफिनेटली मेरिट है जो हाई जाएगा, अगर पेपर जो है वो टफ है तो मेरिट डेफिनेटली कम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना चाहिए कि पेपर कितना अटेम्प्ट होना चाहिए। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें थी आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि मतलब आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्रिपरेशन क्यों करना है, होता क्या है, इससे क्या हमें मिलता है। मतलब जैसे हमने कहा कि एमएससी कर सकते हैं, फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं, एमएससी प्लस पीएचडी ड्यूअल डिग्री भी आपको मिल सकती है। इसका कट ऑफ, इसका पेपर एनालिसिस, ये सारी चीजें हमने यहां पर डिस्कस की है। क्लियर? फिजिक्स। उसके बाद अगर इसके अलावा आपको आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी डाउट होगा किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप आराम से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा इंस्टा का चैनल है, इसके ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारा फेसबुक ग्रुप जो है एमएससी एंट्रेंस बायोलॉजी, उसके ऊपर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारी ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई आज के लेक्चर में, ये सारा हमारा वेबसाइट के ऊपर है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ifsonline.com, और वहाँ पर आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट इज़ आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी से लेकर फिर वहाँ से आपको उसका पेपर एनालिसिस, कट ऑफ क्या होगा, सिलेबस क्या होगा,
या फिर वहाँ पर ई बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन से रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए, और अगर आपको ई बुक चाहिए तो उस ई बुक की सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर फ्री में डाउनलोड होगी। इसके अलावा अगर आपको और कुछ डाउट है आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो डेफिनेटली आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा जो नया बैच है आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी का वो स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से, तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में पढ़ाया जाएगा, गाइड किया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, और हम सिर्फ कट ऑफ क्यों क्वालिफाई करें, हम टॉपर क्यों नहीं हो सकते आईआईटी जाम के, डेफिनेटली हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसके ऊपर जाइए। ये आईएफएस आईआईटी जाम बायोटेक ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इस चैनल के ऊपर जाइए, आपको इस लेक्चर की पीडीएफ वहाँ पर एज इट इज़ मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर आपको कुछ भी और डाउट्स है आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हम और वीडियो बनाएं, आउट ये तो होगा हमारा एवरीथिंग अबाउट आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी, और आप चाहते हो कि हाउ टू क्रैक आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी, या फिर हाउ टू स्कोर इन बायोलॉजी सेक्शन, इन फिजिक्स सेक्शन, केमिस्ट्री सेक्शन, आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है आईएफएस आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी उसको भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।